जैसे आप ये गुल्ली देख रहे हैं, इसमें किसी कारणवश इसमें ये टिल्डिंग नहीं हुई है, ये कल्ला नहीं जमा है कि इसके ऊपरी भाग हमने ज्यादा रखा है और इसके नीचे का हिस्सा जो है वो मात्र 2 उंगल का है। तो इसके रखने का कारण ये है कि हमारा ये गन्ना है, इसमें जो टिल्डिंग होगी या इसका जो कल्ला है उसके लिए इसमें भोजन है। जब तक इसकी जड़ें यहाँ पर विकसित नहीं होंगी तब तक इसी से इसके लिए भोजन मिलेगा और उसके बाद जब इसकी जड़ें निकल आएंगी उसके बाद ये भोजन अपना जमीन से लेने लगेगा। गन्ने के साथ में इसमें गोभी को भी लगाया गया है। तो जैसे कि हमारी ये जो लाइन बनी हुई है इसके बीच में एक लाइन इसमें गन्ना नहीं लगा हुआ है, और तो हमारा प्रयास ये था कि इसमें हम अपनी गोभी लगाएंगे जिससे हमारे गन्ने के लिए भी कोई नुकसान नहीं है। और साथ ही साथ एक गोभी इधर लगी है, एक इधर लगी है, एक इधर लगी है। गोभी की फसल हमारी फरवरी तक ये पूरी निकल जाएगी इसमें से, और गन्ना जो है हमारा ये ट्रेनिंग भी इसकी फरवरी में ही शुरुआत होगी। यानी कि हम एक फसल ले चुके होंगे, उसके बाद हमारे गन्ने के आगे बढ़वार का समय आएगा, जिससे हमारी जो लागत गन्ने की फसल में आएगी वो मेरी लागत पूरी टोटल ये हमारी जो गोभी इसमें लगी हुई है वो निकाल देगी। साथ ही साथ इसमें हमने जो गोभी बेड पे लगाई है इसका भी एक रीजन है, कारण है। इससे ये है कि एक तो ये बेड बने हुए तो इसमें हम सिंचाई करते हैं तो केवल नाली नाली में सिंचाई करते हैं, जिससे हमारा पानी भी कम लगता है और उसकी बचत भी होती है। साथ ही साथ हमारी फसलें जो होती है उनके लिए पानी नहीं चाहिए होता है, उनके लिए नमी चाहिए होती है, तो इससे केवल उसके लिए नमी मिलती है और इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता है और हमारी फसल अच्छे से बढ़वार भी लेती है। इसमें पहले धान था, उसकी जो उसके फसल अवशेष थे वो इसी में हमने अपनी की अच्छे से जुताई की कल्टीवेटर से, हैरों से, रोटावेटर से, और उसके बाद में हमारे लिए जितनी भी इसमें खाद जो भी डालनी थी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, जो भी मैंने डाल के उसके बाद इसकी जुताई करवा दी थी खेत की अपने। और जुताई के बाद में हमने रेजर से इसके अंदर ये लाइनें निकलवा दी थी। लाइनों में हमारा कोशिश था कि ये जो लाइन है इसमें इसके बीच की दूरी जो है ये लगभग 15 इंच रहे, और लाइन से जो हमने गन्ने की बड लगाई है उसकी बड से बड की दूरी लगभग 42 इंच रहे। तो इस तरह से हमने इसमें गन्ने की रोपाई करवाई, ये लगवाया है, जो इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, इसको खड़ी गुल्ली बोलते हैं, इसको लगवाया। इसके लिए सामान्यतः वैसे हमारे जो आम किसान भाई हैं वो 1 एकड़ में लगभग 35 कुंटल गन्ने का बीज उनका लग जाता है, लेकिन चूंकि हमने इसको वर्टिकल में लिया है और इसकी दूरी को बढ़ाया है तो इसमें हमारा 1 एकड़ में 10 कुंटल गन्ने में ही हमारा पूरा खेत इसमें हो गया। इसका एक तो ये फायदा हुआ कि हमारा बीज कम लगा, हमारा लेबर चार्ज कम गया। दूसरा, गन्ना बोते हैं उसको गहराई में बोते हैं, गहराई में गन्ना होने की वजह से उसकी जो टिल्डरिंग है यानी जो कल्लों की संख्या है वो कम रह जाती है। जब कल्ले ही नहीं होंगे तो आपकी पैदावार भी निश्चित तौर से कम रह जाएगी। तो इस विधि में हमारी टिल्डरिंग बढ़ती है, और टिल्डरिंग जब अच्छे से बढ़ती है तो उसमें हमारे गन्ने की ऑटोमेटिक पैदावार बढ़ जाती है। मेरा नाम हरिशंकर मौर्य। हमारा उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, उसका ब्लॉक मरौरी के अंतर्गत एक गांव आता है सैदपुर। तो मैं सैदपुर का ही निवासी हूँ, एक छोटा सा किसान हूँ जिसमें मात्र 6 एकड़ मेरे पास जमीन है। मुझे खेती का शौक बचपन से ही था और मैं लोगों को देखता था कि एक वही परंपरागत तरीके से खेती करते थे लोग। पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये भी एक मौका मिला कि जो हमारे खेती से जुड़े हुए जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं या जानकार लोग हैं या ऐसे किसान जो कुछ नया कर रहे हैं, मैं उन्हें देख करके उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इसमें कुछ नया कर सकता हूँ। तो उसके बाद मेरा परिचय कृषि विज्ञान केंद्र से हुआ, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनसे संपर्क में आया। तो जो भी चीजें मैं कर रहा था उसके बारे में उनके साथ में मैंने चर्चा की, तो उन्होंने मुझे और भी नई चीजें बताई कि आप इस तरह से कर सकते हैं, खेती में इस तरह से कुछ नया जोड़ सकते हैं। इसी क्रम में विगत 12 वर्षों से मैं इस ओर पूरा प्रयास कर रहा था, और जिसमें हमारे यहाँ की जो मुख्य फसल है वो धान, गेहूँ, गन्ना है। सब्जियां बहुत कम लोग करते हैं। तो मेरा प्रयास था कि हम क्यों ना इस तरह से खेती करें जिसमें गन्ने के अलावा भी हमारी एक अतिरिक्त आय रहे, क्योंकि गन्ना लगभग 1.5 साल की फसल है, उसके बाद किसान को पैसा मिल पाता है। तो 1.5 साल के या 1 साल के बीच में ही उनके लिए उसमें अतिरिक्त आय हो, जिससे कि उसके जो घरेलू खर्च हैं या जो कृषि में लगाने के लिए उससे खर्च चाहिए, पैसा चाहिए खाद बीज के लिए, वो भी उसके लिए उपलब्ध होता रहे। तो इसी क्रम में हमने गन्ने के साथ में सह फसली करने का प्रयास किया, जिसमें मैंने सबसे पहले प्रयास किया कि पहले तो मैंने गन्ने की दूरी बढ़ाई, और उसके साथ में मैंने पहली बार जब ट्रंच के साथ में मैंने मटर की खेती की। 8 सालों से मैं ट्रंच के साथ में मटर की खेती कर रहा हूँ, और 2 साल से मैंने फिर ये चीजें लोगों से और जानी कि भाई क्यों ना हम अपने जो हमारा गन्ना बुवाई में इतना ज्यादा लगता है, लागत इतनी ज्यादा आती है, लेबर इतनी ज्यादा रखती है, इसको कैसे करके कम किया जाए। क्योंकि किसान की सबसे बड़ी समस्या है उसके उत्पादन लागत का बढ़ना, उसके मुकाबले उसका जो
जो क्या पैदावार है वो उतनी नहीं बढ़ा पा रहा है। तो हमारी पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपनी जो उत्पादन लागत है उसको कैसे करके कम करें। उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम अपनी कृषि को केवल एक इस तरह से ना लेके चलें कि भाई अरे ये तो हमारे पहले जमाने से हो रहा है उसी तरह से करें। हमें उसमें खेती भी हमारी उपजाऊ बनी रहे, हमारी लागत भी कम आए और साथ ही साथ हमारा उत्पादन भी बढ़े। पर्यावरण को, धरती को बिना नुकसान पहुंचाए हम किस प्रकार से इससे अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। इसमें जब हम सिंचाई करते हैं तो एक आम तौर पे जो लोग पानी लगाते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम इसमें मैं लगाता तो 6 घंटे मुझे लगते, लेकिन इसमें जब हम सिंचाई कर रहे हैं तो इसमें मात्र 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे का पानी भी बचता है, हमारा डीजल भी बचता है और उसके बाद भी इसमें फसल को बेहतर हमारे लिए उत्पादन मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि पौधे के लिए केवल नमी चाहिए और वो नमी हमारी यहाँ पर इनको मिल रही है। आगे इसमें हमने जो बंद गोभी लगाई हुई है और साथ में फूल गोभी हमारी लगी हुई है और ये हमारे ये गन्ने जो लगे हुए हैं। तो सामान्यतः जो हमारा किसान है उसकी खाद की भी ज्यादा उसकी जरूरत पड़ती है। इसमें हमारी खाद भी कम लगेगी, हमारा पानी भी कम लगेगा, हमारा लेबर चार्ज भी कम आएगा और साथ ही साथ हमारा जो उत्पादन आमतौर पे 1 एकड़ में किसान 300 से 350 कुंटल ही ले पाता है और इसमें 500 से 550 कुंटल तक की 1 एकड़ में पूरी संभावना है कि इसमें पूरा होगा हमारा। इससे पहले मैंने जब इसको किया था पिछले साल तो उसमें मेरा 500 कुंटल निकला था। इस बार मेरा टारगेट और ज्यादा है 600 कुंटल, लेकिन मैं 500 कुंटल फिर भी मान रहा हूँ कि इसमें 1 एकड़ में 500 कुंटल से कम नहीं निकलना चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि आप इसमें हमारी जो मशीनीकरण है उसको आराम से ट्रैक्टर से हम इसकी जुताई कर सकते हैं, हमारा लेबर चार्ज वो भी कम रहेगा और साथ ही साथ हमारी जो खाद है वो भी इसमें हमारी कम लगेगी। ये हमसे पहले बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर यहाँ का क्लाइमेट देख के, यहाँ की मिट्टी को देख के हम इसमें और कुछ नया क्या कर सकते हैं, तो मैंने उसमें गन्ने की वर्टिकल बुवाई की है, जिसमें हमारा गन्ना का जो बीज है वो कम लगा है। हमारी उसमें सिंचाई के लिए जो पानी लगता है वो भी उसमें कम लगता है, समय भी कम लगता है और हमारी जो लेबर चार्ज है वो भी उसमें कम आती है। इसी के साथ साथ एक चीज अब हर एक किसान को सोचना पड़ेगा कि हमारी जो भूमि है इसको हम धरती माता कहते हैं कि इसके स्वास्थ्य को भी हमें बरकरार रखना है और साथ ही साथ इस समय तमाम तरह की बीमारियां और हमारे कीड़े मकोड़े हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हम प्रयास करें किसी भी फसल को बोने से पहले अपनी जो हमारी भूमि है उसका शोधन करें और उसके बाद हम जो बीज बोएं उसका भी शोधन करें, जिससे कि हमारे आने वाले समय में किसी प्रकार की ना तो हमारी कोई फसल में बीमारी आए और ना हमारी भूमि को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचे, जिससे कि हमारी उत्पादन बढ़े और हमारी लागत कम आए। शुरू में तो किसी भी नए काम को आप करेंगे तो मन में थोड़ा एक संकोच तो रहता ही है और आमतौर पे आप देखते हैं कि अब जमीनों की जो जोत है वो दिनों दिन घटती जा रही है। छोटे किसान हैं तो उनकी एक ये समस्या रहती है कि भाई अगर हमने कुछ नया किया और उसमें कहीं कुछ हमारा नहीं हुआ पैदा तो हमारे लिए एक जोखिम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे जो खेती के जुड़े जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, हमारे प्रगतिशील किसान हैं और आप सलाह लेके अगर किसी काम को करते हैं निश्चित तौर से आपके लिए उसमें लाभ मिलेगा। जैसे मैं भी जब शुरुआत की तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, लोग देखते हैं तो कुछ लोग आपका लगता है उपहास भी उड़ाते हैं कि भाई देखो ये क्या नया कर रहा है, इसमें देखो क्या नया होगा, क्या है। इस तरह से किसी की बातों में नहीं आना है, आपको हिम्मत नहीं आनी है और आपको मेहनत और लगन के साथ में अगर किसी काम को भी आप करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफल होंगे। जी, मेरा नाम आकाश मौर्य है। मेरे पिताजी का नाम श्री हरिशंकर मौर्य है। मैं ग्राम सैदपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और मेरी शिक्षा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक की है। मैंने फर्स्ट डिवीजन ऑनर से पास किया था। अभी मैं अपने डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, जिससे मेरा खुद का खर्चा निकलता रहता है। मैं इस समय अपने पिताजी के साथ में जो मेरी प्रौद्योगिकी का जो बैकग्राउंड है उससे जिस तरह से मैं हेल्प दे सकता हूँ, वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, नई नई स्कीम्स के बारे में बताना जो कि भारत सरकार निरंतर लागू करती रहती है किसानों के हित के लिए, तो उसके बारे में जानकारी देता रहता हूं। और इसके अलावा जो मैं अपने शारीरिक तौर पर श्रम कर सकता हूं, साथ में अपने परिवार के कल्याण के लिए वो सब करता हूं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि किसान एक फसल के रूप में खेती को करना ज़्यादा पसंद करता है।
या तो वो गोभी लगाएगा या गन्ना लगाएगा या गेहूँ। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार अगर हम खेती करेंगे, जैसे कि इंटरक्रॉपिंग है जिसमें गोभी के साथ सहफसली के रूप में गन्ना या गन्ने के साथ सहफसली के रूप में गोभी लगाई जाती है, तो उसमें होता ये है कि हमारी जो गोभी है वो जल्दी कट के फिर ख़त्म हो जाएगी और गन्ना हमारा बाद में उसको समय मिल जाता है बढ़वार के लिए। तो उससे होता ये कि हमारी जो गन्ने की लागत है वो गोभी से हमारी निकल जाती है और हमारे लिए उससे मुनाफा कमाने में थोड़ी आसानी रहती है। बाकी किसान के लिए आज के समय में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे निपटने के लिए थोड़ा मुनाफा अगर बेहतर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है उसका जीवन। जब हमारे आसपास के जो हमारे साथी किसान भाई हैं वो लोग खेत पर आते हैं और तो देखते हैं कि भाई आपने ये तो बड़ी दूर दूर गन्ना लगा रखा है और जिस खेत में हम इस समय खड़े हुए हैं इस समय हमारा रैटून है, इसको पेड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में, इसका पौधा कट चुका है। इस खेत में जो हमारी ईल्ड आई थी वो 480 कुंटल पर एकड़ की आई थी। हालांकि ये जो वर्टिकल नहीं है, ये ट्रेंच में है, इसमें के अंदर भी हमने मटर की खेती की थी। और हमारे और भी किसान हैं, आप किसी से भी मालूम करेंगे तो कोई 300 कुंटल 350 कुंटल से ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तो ये देख करके अब हमारे गांव के और भी लोग आगे आ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम इस चीज को अपनाएं और निश्चित तौर से उनके लिए भी इसमें लाभ मिल रहा है। और कहीं भी अगर उनके लिए किसी तरह की कोई जानकारी की जरूरत होती है तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उनके लिए संतुष्ट किया जाए। जितना मैं जानता हूं मैं बताता हूं, वरना हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे हमारा संपर्क है, मोबाइल नंबर है, हम उनको उसको दे देते हैं कि भैया आप जो भी जानकारी चाहें आप इनसे बड़े अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और निश्चित तौर से इसका लाभ हमारे आसपास के जो किसान भाई हैं, खासतौर से जागरूक किसान भाई, वो लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। निश्चित तौर से अगर आप ये चाहते हैं कि खेती एक हमारे लिए लाभ का सौदा बने, फायदे का व्यवसाय बने, तो निश्चित तौर से आपको जागरूक होना पड़ेगा। खेती में जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, जानकारियां आ रही हैं, उनमें आपको जोड़ना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप भी खेती आपके लिए घाटे का सौदा नहीं रहेगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, अभी मैंने गोभी किया है, अभी आपने देखा उसके लिए, तो मेरा जो 1 एकड़ का प्लॉट है उसमें लगभग 10,000 पौधे लगे हुए हैं। और इस समय जो गोभी का रेट है वो थोक में 25 रुपए किलो है और आप फुटकर में मार्केट में बेचते हैं तो आपको 40 रुपए का मिलता है। तो हम प्रयास करते हैं हम सीधा मार्केट में बेचे, हम किसी बिचौलिया को क्यों दें, जिसका कि पूरा लाभ मुझे मिल सके। अब 10,000 पौधे हैं, अगर मैं एक पौधे को 10 रुपए का भी मानता हूँ तब भी मेरे 1 लाख रुपए का 1 एकड़ में गोभी बड़े आराम से हो जाएगा। जबकि मुझे उम्मीद है अगर ये रेट मिला तो 1 लाख से ऊपर का ये जाएगा। तो मेरी जो गन्ने की लागत प्लस मेरी जो मेहनत या इस समय के जो मेरे खर्चे हैं वो टोटल मेरी गोभी निकाल देगी और गन्ना मुझे एक अतिरिक्त आय के रूप में मुझे मिल जाएगा। अगर आप कोई भी इंटरक्रॉप करते हैं या फिर सिंगल क्रॉप करते हैं, अब क्या है कि हमारी जमीन में किसान अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का और हमारे जो उर्वरक हैं रासायनिक, उनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, जिससे हमारी जो जमीन है उसकी भी उर्वरा शक्ति घट रही है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारी फसलों में बीमारियों का और कीड़ों का अटैक यानी हमला ज्यादा हो रहा है। उसके लिए सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम अपनी खेती में हमारे जो फसल अवशेष हैं उनको अपनी मिट्टी में मिलाएं। साथ ही साथ यदि आपके पास व्यवस्था है तो हमारी जो गोबर की खाद है उसको भी डालें और उसके बाद में हमारी भूमि का शोधन जो ट्राइकोडर्मा आता है, 1 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद में आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके और 7 दिन के बाद फिर उसको पलट कर और उसको मिला देते हैं तो हमारी जमीन से जो भी बीमारियां हैं वो नहीं लगती हैं। इसके अलावा एक सूडोमोनास आता है और ब्यूवेरिया बेसियाना है। ये ऐसी दवाइयां हैं, जैविक हैं, जो कि हमारी जो भूमि है उसकी सेहत को अच्छा रखती हैं और उससे हमारी भूमि भी सेहतमंद रहती है और साथ ही साथ हमारी फसलों में भी किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं आती। जहर मुक्त खेती का मतलब ये है, जैसे इसको अगर साधारण भाषा में कहें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हैं आप। जो हमारा मैन्योर होता है जिसको गांव में देसी घूरा बोला जाता है, अगर हम उसका इस्तेमाल करके अपनी खेती करते हैं तो काफ़ी संभावना है कि उसमें बीमारियां लगने की या जो रोग लगते हैं हमारे, जिससे हमारी फसलें जहरीली हो जाती हैं, उसमें काफ़ी हद तक गिरावट आएगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको नए तरह से निरंतर आगे बढ़ाते हुए खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो मेरी तो यही सबसे विनती रहेगी कि अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में इस तरह से कुछ नवाचार करें कि वो खेती से हमारा जुड़ा हुआ हो, जिससे हमारा ग्रामीण जीवन बेहतर हो। मैं ग्रामीण क्षेत्र से संपर्क रखता हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश है कि हमारा ग्रामीण जीवन बेहतर हो। कई बार होता क्या है कि जो गाँव जो शहर से काफ़ी दूर दराज होते हैं, वहाँ पर जो मूलभूत सुविधा
सुविधाएं होती हैं, जैसे कि चिकित्सा है, शिक्षा है, पानी है, या आज के समय में जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो बच्चों को नहीं मिल पाती है, तो वो बच्चे उतने खुल नहीं पाते हैं, और जब वो कहीं शहर में जाते हैं तो उनको थोड़ा सा दबा हुआ सा अपने अंदर महसूस करते हैं। तो जो बच्चे उस तरह की परिस्थितियों से बाहर निकल गए, जैसे कि मैं शहर में गया तो मेरा जो गाँव है वो शहर से मात्र 6 किलोमीटर की रेंज में है, मुझे कभी भी इस तरह से महसूस नहीं हुआ कि मैं उन बच्चों में थोड़ा सा अलग हूँ। वो बच्चे कभी ये पहचान ही नहीं पाए मुझे मेरे कॉलेज के दौरान कि मैं गाँव से संबंध रखता हूँ। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आज के समय में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है, वो सारी चीज़ें पा रहे हैं जो पहले शहर के बच्चों को या फिर ये कहें कि संभ्रांत वर्ग के बच्चों को मिल पाती थी। तो आज के समय में अगर मूलभूत सुविधाएं गाँव के बच्चों को मिल जाए तो फिर वो किसी भी हिसाब से किसी भी मामले में मुझे नहीं लगता कि शहर के बच्चों से पीछे रहेंगे। फ्यूचर प्लान मेरा एग्रीकल्चर में है कि हम जितना हो सकता है अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी खेती को उन्नतशील प्रजातियों के साथ और कृषि वैज्ञानिक विधियों से अपनी खेती को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी जो खेती है वो हमें अच्छा मुनाफा दे और हमारा जीवन बेहतर हो।